नमस्कार, जय जोहार मित्रों। तो 2 मार्च को हमारा छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 12th मैथ्स का पेपर होने वाला है। लेकिन मैंने पूरा मैथ्स के पेपर के लिए यूट्यूब में पूरा खोज लिया, लेकिन बेस्ट वीडियो मेरे को मिला ही नहीं। छत्तीसगढ़ बोर्ड भी, वो भी हिंदी माध्यम के लिए। इस कारण से छोटा सा बोर्ड है कहकर इधर चले मत जाना, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, बोर्ड एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 लाने का। इस कारण से इस छोटे से बोर्ड को क्या है पढ़ाएगा समझ कर जाना मत, आप हमारे पूरा तांडव होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 5 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करेंगे पूरा। तो चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन आपको बताने की जरूरत नहीं, पूरा स्ट्रेटेजी वाला आ गया था, जिसमें से हमारा संबंध एवं फलन से आएगा, अथवा कर आएगा, ठीक है ना। संबंध एवं फलन और सारणिक और त्रिविम ज्यामिति और हाँ, तो ये तो हो गया समझ में। फिर 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, फॉग और लॉग वाला। ये अथवा में आएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही सरल है। तो फॉग जैसे कि पहले हल करेंगे, दिया है, क्या दिया है, पूरा स्टेप मार्किंग होता है। पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे नीचे कर उसके बाद एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और जी ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स एक्स प्लस 1, ठीक है इतना। उसके बाद क्या करना है, फॉग फॉग गप गप, ठीक है। फॉग इसमें क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इतना लिखना है आपको। एफ को बाहर निकालेंगे और इसमें जी है बाद में, तो जी ऑफ एक्स लिखेंगे। तो एफ और जी ऑफ एक्स क्या है हमारा, ये है क्या है, एक्स एक्स प्लस 1। दिख रहा होगा, छोटा भले है लेकिन दिख रहा होगा, ठीक है। इसको लिख दिए, इतना हो गया। उसके बाद जो ये है, अब ये को एक थीटा हो गया, ठीक है ना। जैसे कि साइन थीटा है, तो ये इधर रहता है, वो थीटा हो गया। अब इसमें एफ ऑफ जी, इसमें हम लोग मान रखेंगे, एक्स बराबर क्या होती है, इतना हो गया एक्स, तो अब इतना को एक्स मानकर इसमें रखेंगे। तो एक्स यहाँ पर क्या है, अब इससे पूरा में रखेंगे एक्स एक्स प्लस 1। अब पूरे का एक्स की स्क्वायर है तो एक्स की स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 2 है तो सीधा 2। अब इसको थीटा हो गया मान लीजिए, अब इसको सीधा यहाँ पर रखना है तो हो गया। अब इसको हम लोग खोल देंगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 है, तो इतना हो गया। अब इसको तिर्यक गुणा करके उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो एक्स के स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर देंगे और खोलना है। अब कैसे खुलेगा पता ही है आपको लोगों को, मैथ्स वाले स्टूडेंट को बताने की जरूरत नहीं है, किसको, इसको खोलना है, ठीक है ना। फिर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1, उसके बाद एक्स के स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1, एक्स के स्क्वायर प्लस, इसको अब गुणा कर दीजिए, अंदर गुणा करना, एक्स के स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 एक्स प्लस 2, तो इतना हो गया। उसके बाद अब इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। अब यहाँ पर जो यहाँ पर देख 2 और 2 है तो 3 हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया हमारा जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स बोलते हैं, फॉग बोलते हैं, ठीक है। जी ऑफ एक्स इतना निकल गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे, सॉरी, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी इतना है। अब जी ऑफ एफ, ये क्या होगा, जी एफ ऑफ एक्स। अब इसमें बाद में ये है, मतलब एफ ऑफ, इसमें एफ ऑफ एक्स रखेंगे। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स है ये क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें अब जी वाले में रखेंगे इस इतने को, तो सीधा रख दीजिए क्या है, अब एक्स एक्स बराबर क्या, इतना पूरा एक्स मानेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, इतना हो गया। उसके बाद एक्स, तो फिर से इसमें गए एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर माइनस का 1, इतना हो गया। माइनस 1 है तो माइनस का 1 लिख दिए। इसमें ए दिया है, एक्स एक वो नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है, वो अलग बात है। फिर इसके बाद इसको हल करेंगे तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2, अब यहाँ पर एक्स के स्क्वायर, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, गुणा में रहता है तो गुणा होता है, ये 2 है तो 2 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1, प्लस का क्यों, बड़ा वाला संख्या, प्लस का 1, फिर ये यही हो गया हमारा, क्या होगा, जी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया हमारा जी ऑफ एक्स। यदि सिद्ध करना रहता है तो पूरे में वही चाह जाता है सिद्ध करने वाले का,
ठीक है ना। अब इसमें सिद्ध नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मल लिखेंगे जी ऑफ एक्स ऐसे, और ये एफ ऑफ एक्स से इतना है, जी ऑफ इतना, फिर आंसर करके लिख दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये आसान है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एकाकी वाला। एकाकी है अच्छादक है, एकाकी अच्छादक वाले इसके अथवा में आएगा, अथवा में, ठीक है ना, अथवा में आएगा ही आएगा। इन दोनों तो एक दोनों में से एक आएगा। तीन प्रकार के आता है, वो सतुल्य संक्रामक को कठिन लगता है कई लोगों को, इस कारण से उसको छोड़ दीजिए। इन दोनों को बस करिए, इसमें से आएगा पक्का ही पक्का आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, 20 में आया है 22 में आया है, तो इस बार आएगा ही आएगा। अब इसमें क्या करना है हमें, एकाकी और अच्छादक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है, एकाकी और अच्छादक ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर r-3 ऐसा ऐसे कुछ घुमा कर दे सकता है, लेकिन हमें सिर्फ एकाकी और अच्छादक ज्ञात करना है, चिंता उधर उधर नहीं सोचने का। तो सीधा सॉल्व करेंगे, ठीक है, हल करना है। तो f ऑफ x एकाकी और अच्छादक में क्या होता है, सिंपल सा मैटर है। एकाकी मतलब क्या होगा, x - 1 f ऑफ x है 2 के बराबर है, 2 है ना, ये 2, बस इतना ही लिख देना है। f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x है 2, इतने बस लिख देना है। अब इसी को हल करना है। अब x1 यहाँ पर x और रखेंगे, f ऑफ x है तो x1 माइनस का 2, x1 माइनस का 3, इतना लिख दिए। x थीटा रहता तो थीटा लिखते, पी रहता तो पी लिखते, ऐसे कुछ भी लिख जाए, जर रहते तेल लिख पो, ठीक है ना। ओकर बाद आ जाएगी x2 माइनस 2, x2 माइनस 3, इतना हो गया। अब यहाँ पर x और y है। अब सिंपल से हल करते चले जाना है। यहाँ पर इसको गुणा, इसका गुणा, तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो चलिए गुणा कर देते हैं। x, एक मिनट, तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर x1 और f2 ऐसे लिखते हैं, मतलब दो फलन है, यही हमें जानना रहता है। इसमें x और y भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। x1 है, y x और y भी लिख सकते हैं, दोनों मतलब एक ही है, और हमें x1 x2 लिखे। तो x1 माइनस 2, अब इसको इस साइड गुणा करना है, x2 माइनस 3, फिर इसको x2 माइनस 2, x1 माइनस 3, इतना हो गया इजी। उसके बाद गुणा कर दीजिए, पहले इसके साथ फिर इसके साथ। तो x1 x2 माइनस का x1 और 3x1, फिर माइनस का, अब इसको इसके साथ माइनस का 2x2, फिर माइनस माइनस प्लस का 3 दूनी 6, फिर इसका इसके साथ करना है x2 x1 और माइनस का 3x2, फिर यहाँ पर माइनस का 2x1 और 3 दूनी 6 प्लस का 6, ठीक है। उसके बाद अब जो जो हल होगा, जैसे प्लस 6 कैंसल, उड़ी बाबा, ठीक है ना। यहाँ पर और कोई उड़ी बाबा होगा, हाँ ये है और ये उड़ी बाबा, भले आगे पीछे लेकिन तो है ना। अब ये माइनस का हमने लिख ली, उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस का x1, 3 में 2 से 2 होगा तो, और यहाँ पर माइनस का x2, तो माइनस माइनस कैंसल, x1 बराबर x2, बस इतना लाना है। और क्या कर देंगे, एकाकी है, अतः फलन एकाकी है, ठीक है ना, एकाकी है, बस इतने लिख देंगे, हो गया हमारा आंसर। अब ये तो हो गया हमारा एकाकी के लिए, लेकिन अब करना है अच्छादक। अच्छादक में क्या करना है, जो f ऑफ x है उसको हम लोग y मान लेते हैं, बात खत्म। y मानेंगे तो क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब f ऑफ x क्या है हमारा, x माइनस 2 और x माइनस 3, अब ये हो गया y, y हो गए, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ी में पढ़ा, मजा आ जाती है छत्तीसगढ़ी में पढ़ा को देखो का, हाँ तो y हो गए। अब सीधा हमारा कुछ नहीं करना है, x के मान बस निकालना है। y है भाई, अब x में बदलना है, x के मान निकालना, y का मान है x में, तो कैसे हुई, x माइनस 2, अब ये एती चाहिए था x, सीधा गुणा करा था मैं, ठीक है ना, x y माइनस का 3y, समझ आ गया होगा। ये इधर जाएगा ऐसे, तो x माइनस 3 ऐसे गुणा होगा ना, बस यही करना है, तो हो गया। उसके बाद अब इस 2 को फिर उधर देंगे, तो क्या होगा, x y माइनस का 3y प्लस का 2, इतना हो गया। अब इस वाले को फिर से इधर पक्षांतर करेंगे, x माइनस का xy माइनस का 3y प्लस का 2, इतना समझ आ गया होगा। अब x को कॉमन निकाल देंगे, कॉमन निकाल, x से बस लाना है ना, इसका से इधर इतना कचर पचर कर रहे हैं, तो कॉमन निकाल दिया, तो x
माइनस का 3y प्लस का 2 अब इलायती भेजबो तो का हो जाएगी 10 का हो गए पता चल गया ना। x से कितना आगे इतना आ गया। अब इतना को अब x से इतना आ गया। अब सीधे इसमें f ऑफ x लगाते हैं f ऑफ x। अब इसमें f लगा दिए। अब इसमें भी कर देंगे तो क्या होगा 2 माइनस का 3y 1 माइनस का y। समझ आ गया ना। इसको आगे इसको पीछे बस लेके कुछ नहीं तरीका। उसके बाद हम लोग आगे हल करेंगे तो f ऑफ y। अब f ऑफ x बराबर इतना है तो f ऑफ x में इतना को मान को रख देंगे। f ऑफ x मतलब इतना को थीटा मानकर x जितना है यहाँ पर भी x रख देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब x यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं ना यह फलन इसके लिए सत्य है कहकर इतने भर के छोड़ भी सकते हैं। और हमें करना है तो अब इसमें रख देंगे तो x की जगह इतने रखने हैं 2 माइनस 3y माइनस का 1 माइनस वाई इतना हो गया। अब माइनस का 2 है 2 रख दी। अब 2 माइनस का 3y 1 माइनस वाई इतना हो गया। अब माइनस का 3 रख दी। अब कुछ नहीं करना है सिंपल सा है। बोर्ड छोटा पड़ रहा है मालिक को फोन लगाना पड़ेगा। मालिक को फोन लगाना। हेलो मालिक गलती हो गई है गड़बड़ हो गया है बोर्ड छोटा पड़ रहा है सब्सक्राइब। अच्छा बच्चों मालिक सब्सक्राइब कर दो नया बोर्ड आ जाएगा ठीक है ना। वो छोड़ो। उसके बाद आ जाएगा इतना। अब इसको हल करेंगे इस नीचे वाले को ऊपर भेजेंगे तो 2 माइनस का 3y माइनस का 2। अब ये माइनस का 2 इधर जाएगा सीधा मैं गुणा कर दे रहा हूँ ठीक है ना। तो माइनस का 2 अब माइनस माइनस प्लस या माइनस माइनस प्लस 2y इतना आगे होगा समझ। और उसके बाद नीचे कर देंगे। अब ये भी सेम रहेगा चलो लिख देते हैं 1 माइनस वाई इतना हो गया। अब इसमें का अब इसको पहले लिखेंगे 2 माइनस का 3y माइनस माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 3y। अब इसको ऐसे लिख देंगे माइनस का 3y तो कैंसर कैंसर। अब बचेगा अब इसको ही हल कर देंगे प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसर माइनस का y। अब इधर क्या होगा ये कैंसर माइनस का 1 ठीक है। ये कैंसर ओनली y f ऑफ x इज इक्वल टू y। y यदि आ गया मतलब यह अच्छादक है अच्छादक है अच्छादक है। बस ये लिख देना है इतना ही बस है हमारा क्वेश्चन आंसर जितना भी है। बस y बस लाना है तो अच्छादक हो गया। और यहाँ पर x1 x2 बराबर है तो ये एक ही हो गया। अब इसी पैटर्न में आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो वो भी बन जाएगा। बस इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट 5 नंबर वाले क्वेश्चन में समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर है उससे आता है और सारणिक से भी आएगा वो भी अभी पढ़ाएंगे ठीक है ना। अब समाकलन के अनुप्रयोग चाहिए जिसमें दीर्घवृत्त वाला आने वाला है और ऊपर वाला ए बार शायद आही काबर बोला था मैं शायद आही की काबर की जो कि वो साल आगे है ठीक है ना। उस साल आगे है इस कारण से इस साल आएगा पक्का नहीं आएगा ये वाला लेकिन दीर्घवृत्त वाला आएगा बेस्ट है पूरा इंपॉर्टेंट है। और यही वाला आने का चांस है क्यों क्योंकि वो वाला 2024 में आ गया था वो भी आएगा। कौन सा इसमें नंबर बस दे देंगे कोई चेंज नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले हल करना है हल ठीक है ना। हल कर दिए उसके बाद इसमें सबसे पहले y का मान निकालना है। कुछ नहीं करना है y का मान निकालो क्या है y का स्क्वायर अपन b का स्क्वायर इतना हो गया। अब इसको उधर करेंगे तो y का मान निकल जाएगा 1 माइनस x का स्क्वायर a का स्क्वायर इतना। उसके बाद y का स्क्वायर। अब इसको हल कर लीजिए पहले a का स्क्वायर इधर तिर्यक गुणा होगा तो a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपन a का स्क्वायर। अब ये b का स्क्वायर है तो उसको उधर भेजेंगे तो ऊपर में आ जाएगा b का स्क्वायर। अब y का मान निकालना है ना तो y का स्क्वायर है इसको हटा करके इधर पूरा अंडर रूट लगेगा b का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर a का स्क्वायर इतना हो गया। अब b का स्क्वायर जिसमें भी स्क्वायर रहता है अंडर रूट से हट जाता है। b का स्क्वायर है b बाहर निकल जाएगा स्क्वायर है a बाहर निकल जाएगा। उसके बाद a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर a y का मान निकल गया बात खत्म। अब परवलय है सबसे मेन इंपॉर्टेंट है चित्र बनाना। चित्र अच्छे तरीके से बनाएंगे तभी तो मिलेगा नंबर ठीक है ना। तो ये x अक्ष है y अक्ष है पूरा डिटेल में लिखना है मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। अब ये ऐसे बनेगा दीर्घवृत्त ठीक है। पोलियो हो गया यार दीर्घवृत्त ये ठीक है अच्छे तरीके से बनाना है आपको।
ए का स्क्वायर यदि इस साइड का बड़ा रहेगा तो ऐसा बनेगा, इस साइड का छोटा रहेगा तो ऐसे वाला बनेगा, ये तो पता ही होगा। अब यहाँ पर a माइनस जीरो, ए काबर की एक्स के नीचे लिखे वही है ए, तो ए हो गई जीरो माइनस बी। अब बी वाई वाला साइड में थे वो हरे बी, तो वो साइड लिखा, ठीक है ना। तो बात खत्म, यदि इसे कर देना है, कुछ नहीं करना है, यदि इसे बस कर देना है, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, जीरो से जीरो तक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ए है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसलिए ए लिखे। तो हमने क्षेत्रफल लिखना है, क्षेत्रफल क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब अभिष्ट दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे सर, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल आपको अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होगा, हमें इतना जीरो से ए तक रहेगा y dx, ठीक है। y का मान निकालना है, y यही है क्षेत्रफल, इतना का क्षेत्रफल यही है। अब जीरो से लेकर यहाँ जीरो से लेकर ए तक, जीरो से लेकर ए तक, यदि ऊपर चले जाते तो जीरो से लेकर बी तक ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा बनता, लेकिन हमें ऐसा करना है, सबसे सरल बता रहा हूँ, इधर उधर नहीं सोचने का। अब ये एक दो तीन चार, चार चतुर्थांश में है तो मतलब चार भाग, ये एक के बाद से निकाला था ना हम, ठीक है ना, एक का बस निकल ही, अब चारों को निकालना है तो आखिर चार के गुणा कर दे, बात खत्म, ठीक है। चार को गुणा कर दें, उसके चार को गुणा करने के बाद सीधा मान रख देंगे जीरो से लेकर ए तक। अब y का मान क्या है, बी ए अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इतना हो गया। उसके बाद चार गुणा ये बाहर निकाल देता ने वाला, तो बी ए ओ ई ओ ए ओ ए आहा, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद कुछ नहीं करना है मतलब, ठीक है ना। इतना होने के बाद हम लोग ये हो जाता है हमारा सूत्र, चूंकि ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू समाकलन में रहेगा dx करके, तो इसका सूत्र रहता है, क्या सूत्र रहेगा तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट भी नहीं होगा तो x/2। अब इतना ही को लिख देना है चुपचाप, ए का स्क्वायर माइनस एक्स, पहले एक्स लिखना है, बाद में ए का स्क्वायर लिखना है, ठीक है ना। याद कर ट्रिक है, बहुत जल्दी याद नहीं हो। फिर ए का स्क्वायर बाई टू, ठीक, एक्स पहले लिखना है, फिर ए का स्क्वायर बाई टू। अब एमा सिर्फ नहीं उतार देना है, अब आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई टू, एक्स बाई ए, सॉरी टू नहीं है, ए आएगा, ठीक है। अब चलिए सीधा पुट अप कर देते हैं समीकरण इसमें, तो चार बी ए, उसके बाद इसका मान रखेंगे, समाकलन होगा तो समाकलन क्या होगा हमारा, इसको ना यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना, फोर बी ए। अब समाकलन करेंगे तो यही आएगा इतना, तो क्या होगा यहाँ पर x का मान एक्स बाई टू अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब ए का स्क्वायर लिखना है तो ए का स्क्वायर टू साइन इनवर्स, इसको मिटा दो एक्स बाई ए, बस ए से लेकर जो तक। अब हटेगा लिमिट लगाएंगे ना, भूल मत जाना फिर गड़बड़। फिर फोर इंटू क्या है हमारा फोर बी ए, अब लिमिट को सीधा पुट अप कर देना है, ऊपर वाले को पहले फिर नीचे वाले को बाद में। तो ऊपर वाले में क्या होगा, x है तो x बाई टू ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, x की जगह ए रख देना है तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर वैसे ही साइन इनवर्स ए अपॉन ए, बस इतना लिख देंगे। अब नीचे वाले को अब जीरो रखेंगे, जीरो ऊपर में मतलब जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, बस बोलने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर जीरो लिखते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं कर, लेकिन वहां पर लिखने को पूरा, तो फोर बी ए तो एक्स अपॉन टू, यहाँ पर ये ए माइनस ए, वन माइनस वन क्या होगा जीरो होगा ना, इसका आंसर सीधा जीरो लिखते हैं, ठीक है। तो जीरो प्लस यही बस बचा ए का स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स वन, ए आंसर वन। तो साइन इनवर्स वन के मान कितना होते हैं बाबू, साइन इनवर्स वन ए का स्क्वायर अपॉन टू, साइन इनवर्स वन का मान होता है पाई बाई फोर, पाई बाई टू, पाई बाई टू साइन इनवर्स वन का मान मतलब निकाले रहते ना भैया, साइन इनवर्स वन मतलब थीटा मान लेंगे तो एती भेजबो तो वन बराबर साइन थीटा। अब साइन थीटा वन कामा थे 90 अंश में साइन थीटा वन आते मान आते, ठीक है ना। तो यही है, तो अब इतना हो गया। अब एक से दो एक कम, दो दूनी चार उड़ी बाबा, अब ए से उड़ी बाबा मतलब
ए पाई, यहाँ पर बी भी है ना, हाँ, तो ए बी पाई ये है हमारा आंसर। इतना चोचला करे लगा थे का बताओ, ठीक है, ये वर्ग इकाई लिखते है ना, वर्ग इकाई। अब क्षेत्रफल हरे तो थोड़ा रिस्पेक्ट दे लगते वर्ग इकाई लिख के, ठीक है। तो वर्ग इकाई ये हो गए समाकलन के अनुप्रयोग से। अब यहीं पर आप लगा दे दी, अब ए का मान का दे दी, कुछ नहीं 16 दे दी, तो 16 मतलब ये बराबर का होगा 4 के स्क्वायर मतलब 4, 4 लिखना है पास, और यहाँ पर बी बराबर 9 दे दिए, तो क्या हो गए 9 मतलब 3 त्रिक 9, यहाँ पर बी का मान 3 हो गए। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यदि यह हो गया ना, उसके बाद यदि 16 दे दी तो यहाँ पर 4 लिख देना है, और यहाँ पर 9 दे दी तो 3 लिख देना है। अब जस्ट नाम रखते जाने हैं, ये भी आसान तरीके से पूरी तरीके से हो जाएगी, ठीक है। ये हो गए हमारे समाकलन के अनुप्रयोग, होकर वो चले जाते हैं हमारे त्रिविम ज्यामिति में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा त्रिविम ज्यामिति। त्रिविम ज्यामिति से क्या आएगा, ये वाला न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। उस साल ये वाला कार्तीय विधि वाला टाइप का आया था, ऐसा कर कर a1 y माइनस y1 b1 z माइनस z1 c1 ऐसा रहता है। तो ये वाला इस बार नहीं आएगा, दावा के साथ कह देता हूँ, इस वाला आएगा रेखा, दो रेखा से भी करेंगे, इतना है न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, मतलब शॉर्ट टर्म डिस्टेंस ज्ञात करना है, न्यूनतम दूरी को शॉर्ट टर्म डिस्टेंस कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा। अब यही वाला आएगा, और इसमें क्या रहता है, सबसे पहले एक चीज और दिखा देता हूँ, क्वेश्चन है हल, ठीक है ना। तो इसमें से क्या रहेगा, अब एक है आर बराबर क्या आता है सूत्र, ए प्लस लेमडा बी ऐसा, ठीक है, इतना ये रहता है हमारा सूत्र। लेकिन इसमें 3 रूप है, मैं यही वाला इतना ही थोड़ा कठिन टाइप का आएगा, पहले बताते हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा कठिन टाइप का आएगा, इस कारण से ऐसे को उठा लेते हैं, तो इसको देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिविम ज्यामिति से आएगा 5 नंबर का। इस टाइप का कार्तीय विधि वाला नहीं आएगा, पिछले बार आ गया, अच्छा पिछले साल इसका से 2025 में 26 में यही वाला आएगा। अब चलिए इस बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब रेखा का सूत्र क्या होता है, ऐसा होता है, शॉर्ट टर्म डिस्टेंस याद करना है, रेखा का समीकरण ऐसे टाइप के होते हैं। तो ए बराबर क्या है हमारा, इतने कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, थोड़ा ऐसे टाइप का आएगा ना, थोड़ा कठिन टाइप के, तो मैं सीधा और सरल वाला क्यों बताऊं आपको, जबरन टाइम को वेस्ट करने किसको धोखा देंगे, अपने आप को। इस कारण से थोड़ा कठिन वाले देख लेते हैं। अब इस समीकरण के रूप में ला रहा है, अब लैम्डा बराबर क्या है, यहाँ पर टी 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 है, तो पहले इसको हल करते हैं, तो अलग करेंगे, तो क्या होगा आर बराबर, अब यहाँ पर क्या है टी है, टी है, टी टी वाले को अलग कर देंगे, पहले इसको गुणा आई के साथ करेंगे, तो 3 आई, ठीक है, और यहाँ पर 3i हो गया। अब टी वाले को अलग करेंगे, तो उसको बाद में लिखेंगे, यहाँ पर प्लस का 4z, यहाँ पर माइनस का 2k, इतना हो गया, माइनस का 2k, उसके बाद प्लस का यहाँ पर t को कॉमन निकाल देंगे ऐसे कर कर। अब यहाँ पर t वाले को गुणा करेंगे, माइनस का i, अब यहाँ पर इसको गुणा इसके साथ करेंगे, तो प्लस का 2z, ठीक है ना। उसके बाद प्लस का k, t को बाहर निकालेंगे तो t वाला बाहर, तो वो इतना ही होगा, माइनस प्लस कर 2, और यहाँ पर बस इतना लिख दे। अब आगे हमारा समीकरण रखते, बस इतना ही बस करना है। अब दूसरा रेखा का समीकरण है ये, अब इसको भी वैसे हल कर देंगे, तो i माइनस का 7z, और यहाँ पर माइनस का 2k, अब इतना हो गया। फिर प्लस का यहाँ पर s है, तो s को कहाँ निकाल देंगे, s के साथ गुणांक में 1, और प्लस का 3z, तो यहाँ पर प्लस का 2k, इतना हो गया। अब हो गया हमारा मेन रूप में आ गया है, जो कि रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो अब क्या बनेगा, यहाँ पर लगेगा सूत्र, क्या शॉर्ट टर्म डिस्टेंस का एक सूत्र होता है, शॉर्ट टर्म डिस्टेंस मतलब न्यूनतम दूरी, जो कि है a2 माइनस a1 b1 इंटू b2, अब यहाँ पर b1 इंटू b2 का मॉड, ठीक है ना, यहाँ पर मॉड लग जाते। तो चलिए a2 माइनस a1 निकाल देते हैं। अब एक चीज जो ए साइड में थे, ए का है ए वाला आगे, तो ए1 ए3 निकल जाही, अब ए आ जाही b1, ठीक है,
इतना तो पता ही हो, ए बी, अरे पहले से लिख दिया हूँ मैं एक ही कारण से। तो अब ए टू पूरा अच्छे स्टेप मार्किंग लिखना है। अब ए वाला ए मान को, ए वाला बी हुई B1, A2 B2 ऐसे लिखना है, लेकिन मैं जल्दी से बताने के लिए कर देता हूँ। अब A2 माइनस A1 या A2 A हो जाए, A1 A हो जाए, तो A2 तो 1 माइनस का 7Z, छोटा छोटा बड़े लिख रहे हो ना, आपको समझ आ गया होगा, माइनस का 3I प्लस का 4Z माइनस का 2K। अब ए कहा रहा है A2 माइनस A1, ये तो पता ही। अब सीधा हल कर देंगे तो 1 माइनस का 3I, 1I माइनस का 3I मतलब माइनस का 2I, ठीक है, खोलने की जरूरत नहीं है ना। माइनस का 7Z, यहाँ पर माइनस का 4Z, माइनस माइनस प्लस, 7 4 11। अब माइनस का 2K माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस मतलब 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस और माइनस प्लस, ये तो प्लस और माइनस 0, तो ये लिखना है, मत लिखने भी 0 के लिखते, कोई फर्क नहीं पड़े 0 में। तो ये हो गया A2 माइनस A1। अब B1 माइनस B1 इंटू B1, B1 इंटू B2। अब भाई ये है रे असली गुणा वाला है रे, मतलब एक लिए एक स्पेशल रूल आती है हमार, जो कि है रे सारणी के चैप्टर से है, बताने की जरूरत नहीं, मैं सॉरी स्टूडेंट सर हो गया। तो B1 इंटू B2 इतना हो गया, उसका सीधा क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे I Z K। इजी पढ़ता होगा आपको क्योंकि पहले भी पढ़ चुके हैं। अब B1 और B2, B1 क्या है हमारा यहाँ पर, अब I का गुणांक क्या है -1, Z का गुणांक क्या है 2 और K का गुणांक क्या है 1। वैसे यहाँ पर 1 3 2 बस इतना लिखेंगे। अब हल करना है, हल कैसे करते हैं पता होगा, इसको पहले I को लिखेंगे, फिर सीधा अब इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना माइनस कर कर, तो इसको लुका देना है ना, पता ही होगा ना, ऐसे करेंगे। अब इसको इसके साथ, इसके उसके साथ, तो 2 दूनी 4 माइनस रहेगा, पीछे माइनस रहेगा, माइनस का 3 का 3। अब इसको लेंगे तो माइनस का Z, जब भी बीच वाले को लेना है तो माइनस लगा देते हैं। अब इसको ऐसे कर दे, छुपा देंगे तो माइनस का 2, अब एक एक कम एक, माइनस का 1, फिर प्लस का K, ठीक है ना। अब इसको लुका देंगे तो माइनस का 3, 3 का 3 और माइनस का 2, माइनस का 3 और 2, I1 Z माइनस का 3 प्लस K माइनस का 5। अब I माइनस माइनस प्लस 3Z और माइनस का 5K, ये हो गया हमारा B1 इंटू B2। आगे B1 इंटू B2, अब सीधा मान को यहाँ पर रख देंगे, बिल्कुल चिंता न करके। तो एक चीज और है, अब इसको मॉड भी निकाल देते हैं, सीधा इसको निकालना है तो B1 इंटू B2 मॉड में रहेगा, तो मॉड निकालना है तो पता ही होगा आपको, मॉड निकालना है नहीं पता होगा तो a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 प्लस 3 3 9, 5 पंचे 25, ठीक है, यहाँ पर 5 10 35, समझ आ गई, समझ आ गई, समझ आ गई, 10 और 5 35, ठीक है ना। तो इतना हो गया। अब सीधा हम लोग मान को रख देते हैं शॉर्ट टर्म डिस्टेंस का, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 माइनस का 2I माइनस का 11Z, यहाँ पर इतना हो गया। फिर गुणा में B1 इंटू B2, I प्लस का 3Z माइनस का 5K। यदि कहीं पर गलती हो गई तो आप समझ जाना, क्योंकि अब यहाँ पर 35 इतना हो गया। अब मालिक को फिर फोन लगाना पड़ेगा, मालिक जगह कम पड़ रहा है, सब्सक्राइब करोगे तब नया बोर्ड आएगा ना भाई, ठीक है। अब ये तो पता ही होगा आपको, ये और ये गुणा करेंगे तो नॉर्मल गुणा होता है, तो सीधा इसके इसके साथ गुणा, तो 2 1 कम 2 माइनस का 2 है आया, एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0 1 हो जाता है। तो अब j का गुणांक माइनस का 11 माइनस का 3 मतलब 3 3, अब 0 है यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 0 और 0 0 हो जाएगा, माइनस का 35। तो यहाँ पर गुरु क्या होगा, डिमॉड नहीं है, ठीक है ना, ऐसे समझाने का। अब माइनस का 33 और माइनस का
माइनस का 35, माइनस का 35। अब एक कैंसिल कर रहे हैं तो माइनस का 35 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब 35 को काम मॉड 35 मॉड 35 लिख कर कैंसिल कैसे करेंगे, ये है रे भैया आंसर। एक पूरा ते कतर पतर नींद पड़ गई, ठीक है। तो ठीक है, मतलब ये हर R1 R2 ऐसे ही न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो यही वाला ही ठीक है ना न्यूनतम दूरी के लिए, और प्रतिच्छेद वाला वो शायद आया नहीं है। और यदि वैसा वाला भी आ जाएगा तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। तो समझ आ गया होगा, इतना मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। एक और एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, इतना 1 मिनट रुकेंगे। एक एग्जाम्पल, जैसे कि यदि वो वाला आ गया, कार्तीय विधि वाला आ गया, तब क्या करेंगे। दांत में निपुण, मतलब यदि जैसे कि x-1 और 2, अब ये लोग चेंज करे और बताता हूँ मैं यार, मस्त 3 z-3 4, ठीक है। अब ये चेंज कैसे करने हैं, मैंने अभी लिखा था, ये यही क्या है, x-x1 अपॉन a1, y-y1 अपॉन z1 b1, z-z1 अपॉन c1। तो दिक्कत के बाद कुछ नहीं है, कहा है इलामालेथन x1 i1, मतलब ए साइड के लिए वन हाँ माइनस पहले से लगे है, तो x माइनस का 1 तो मतलब i, ठीक, प्लस 2z प्लस 3k, बस ये लिखना है। अब यहाँ पर प्लस का लेमडा डाल दो और नीचे वाला का i से लिख दो, 2i प्लस का 3z प्लस का 4k, बस ये हो गया हमारा R सदिश रूप। सदिश रूप बन गया। इसमें कहा कि यदि पहले से माइनस रहता, यदि यही है यहाँ पर प्लस हो जाती, यदि प्लस हो जाता, सब कुछ उसके देख कर रहे हैं, यदि प्लस हो जाता तो अब प्लस हो गया तो माइनस लगाना है हमें, तो प्लस हो गया तो अब माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस पहले से तो प्लस लिखेंगे, माइनस हो जाए प्लस। अब ये तो हो गया, अब सीधा इसी तरीके से हल कर देना है वाला सूत्र लगा के। यदि नहीं है तो कार्तीय विधि वाला भी सूत्र बहुत लंबा है, लेकिन हम लोग ये वाला हल कर। तो अब देखते हैं सारणिक चैप्टर से, जो कि है आव्यूह विधि से हल करना। तो यही वाला इसी प्रकार का क्वेश्चन आना है हमारा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन रहेगा इसमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। अब वो कैसे निकलते चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा एक सूत्र थे जो कि है ए इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर ए इनवर्स मान निकालना है, फिर बी के साथ गुणा करने पे एक्स मान निकल जाएगी, सिंपल है। तो क्या मतलब है हमारा ये ए बराबर क्या है, यहाँ पर इसके गुणांक लिखेंगे ए, इसका गुणांक जो रहेगा वो 1। तो यहाँ पर 1 है, माइनस 1 है, 1 2 1 माइनस का 3 x 1 1 x नहीं ये 1 है, इतना हो गया। अब बी कौन सा है हमारा, बी जो इस साइड रहेगा वो बी है, 4 0 2 ये बी है। अब एक्स हमारा क्या है, एक्स वाई जेड, ये है हमारा एक्स, इतना हो गया सिंपल, एक्स वाई जेड एक्स। अब ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स मतलब क्या होते, ए इनवर्स व्युत्क्रम निकालना भी बोल सकते, क्वेश्चन आ सकते हैं व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो सीधा ए इनवर्स को ही व्युत्क्रम कहते हैं, इनवर्स निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए पता ही होगा, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए, ये हो जाता है हमारा ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सिंपल सा मैं बता देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए, एक मिनट, हाँ यहाँ पर A11 मतलब ए पहला रो पहला कॉलम, तो ए पहला रो पहला कॉलम का छोड़ के ए साइड करना है, पहला रो पहला कॉलम छोड़ के इसको हल करना है। तो एक एक कम एक भी, ये पूरा इसको लिखना है ना, स्टेप मार्किंग रहता है इसका, से पूरा लिखना है मैं अभी बताने के लिए। एक एक कम एक माइनस 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 प्लस 3, माइनस कर रहते हैं ना, माइनस लगाते हैं तो यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3, अब ये हो गया हमारा 4, इतना। उस A12 पहला रो दूसरा कॉलम, तो 2 एक कम 2 माइनस माइनस प्लस 3 3 2 5। अब A13 पहला रो तीसरा कॉलम, 2 एक कम 2 माइनस का 1 एक कम 1 मतलब 1। ए पहला
दूसरा रो पहला कॉलम। इसी तरीके से निकालना ना, तभी इजी पड़ेगा, मस्त तरीके से बताता हूँ, ठीक है ना। इसी तरीके से यही लाइन में उतारना है, कोई भी तरफ नहीं उतारना है। और फिर दूसरा रो, अब दूसरा रो पहला कॉलम, तो अब एक का सब गुना, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 1 फिर माइनस का 1 माइनस का 2 इतना है। उसके बाद इतना हो गया। अब पहला दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 माइनस का 1 मतलब 0। ए दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम 1 माइनस माइनस प्लस का 1 2, ठीक। ए तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस का 1 2। ए तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5। ए तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 माइनस माइनस प्लस का 2 3। इतना हो गया बहुत ही आसान तरीके से। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए सीधा बिल्कुल। अब वहां पर एक सूत्र होता है, ठीक है ना। A1 A11 A12 A13 ऐसे रहते। इस आंसर तभी मैं इसी लाइन में निकालना है, इसी लाइन में उतारू कि छत्तीसगढ़ी में पढ़ाता हूँ, यही लाइन में उतारू की बोले रहे हो, तो सीधा अब यही लोग उतार देते हैं। तो 1 मिनट और, अब यहाँ पर हमारे निकालना है सी का मान निकालने थे, ठीक है ना। सी मतलब सप्रांत, सी का मान निकाले थे, तो ओकर लिए का होते, एक सूत्र होते C11 जैसे कि, तो माइनस का 1 1 प्लस 1 जो कॉलम थे और जो A11 जो निकले हो, तो यदि विषम संख्या है तो माइनस लिख देना है, सीधा विषम संख्या हुई जोड़बो तो माइनस लिख देना है। तो 1 और 1 जोड़बो 2 आई तो नहीं, 1 और 2 जोड़बे तो यहाँ पर माइनस लिख दे, ठीक है ना। यहाँ पर सी लिख के करना है या फिर बड़े ए भी लिख सकते हो, तो सीधा नॉर्मल लिख सकता हूँ मैं, और लिखना है लेकिन मैं टाइम बचाकर बता देता हूँ आप लोग। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और 4 1 3 और 4 का हो जाए, 3 और 1 4 हो जाए तो नहीं लिखना है, और 2 और 1 ये हो जाए तो प्लस हो गए। और यहाँ पर 5 3 माइनस हो जाएगी, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर एक प्लस हो गए, बस ये लिखना है। और सीधा उतार देना है 4 माइनस का 5 1। अब इसी लाइन में उतारना है, ठीक है ना। 2 0 माइनस का 2 2 5 3 इतना हो गया। अब सीधा कुछ नहीं करना है, ए इनवर्स का होते एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए, ये एडजॉइंट निकल गई। अब अपॉन ए निकालना है, तो ए मतलब ए आव्यूल हल करना है, मेरा जो हल कर वो तो आहे वही आ जाए ए। तो सीधा नॉर्मल हल, जैसे कि एक मिनट, नॉर्मल हल करना है वैसे हल करते हैं। तो नॉर्मल हल कैसे होते हैं, इसी को हल करना है 1। अब ए होगी 1 लेहन, फिर एला इससे करके गुणा करबो 1 माइनस प्लस 3 3 हो गया। अब माइनस का 1 पहले से -1 है तो -1 प्लस 1। अब एला इसे लुका के 2 1 कम 2 माइनस माइनस प्लस का 3 और प्लस 1 यहाँ पर 2 1 कम 2 माइनस का 1 यहाँ पर 4 प्लस 5 माइनस प्लस का 1 मतलब 10 10 आगे तो चिंता नहीं करना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कहाँ है, इतना है, तो 4 2 2 माइनस का 5 0 5 1 2 3। अब अपॉन में ए मॉड में, तो ए मॉड में मान का है हमारे पास 10 10 आए। अब ये ऊपर में आई तो 1/10 हो सकते ना, 1/10 वही ऊपर में भेज सकते तो 1/10। अब एक का साथ गुणा करना है बी के गुणा, एक्स का मान निकालना है तो बी का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सीधा यहीं पर मैं बी गुणा कर देता हूँ इसे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में लिखना है। अब यहाँ पर बी गुणा, तो बी हमारे पास निकल गए है ये 4 0 2, ये बी का मान निकल गए। लेकिन अब सीधा एक साथ गुणा नहीं करना है, भाग नहीं देना है, बाकी बाद में टेंशन हो सकती है, बाद में प्रॉब्लम होगी, मैं बता का प्रॉब्लम हुई। तो सीधा हम एक साथ गुणा कर देता। तो अब भी गुणा करना है, कैसे गुणा करना है पते हो या मतलब, तो एक साथ गुणा एक साथ गुणा एक साथ प्लस करके, ठीक है ना। 4 चौक 16 प्लस 2 0 कर दो 0, कोई दिक्कत नहीं है, 5 2 दूनी 4
ठीक है, ये साइड हो रही थी तो फिर से एक कर गुणा इसी से कर जाते हैं, ठीक है, ए पर हो रही थी तो फिर एक कर यहाँ पर रही थी फिर यहाँ, लेकिन नहीं मतलब सीधे एक कर। अब यहाँ पर माइनस का 5 24 0 5 दूनी 10 4 माइनस 0 यहाँ पर 3 दूनी 6। इतना हल होने के बाद सिंपल सा 1/10 यहाँ पर 16 और 20 हुई ना, 16 4 20 माइनस हो जाएगी तो माइनस कर 10 यहाँ पर 6 4 10 एक कर वजह से अब ये अंदर में गुणा करबो तो 20/10 करबो 10/10 तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो मान ले चलो गुणा कर देता हूँ 10 10 10 ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर लिख देता हूँ तो बचा क्या, ए इनवर्स बी इज इक्वल टू 2 माइनस का 1 1 ये है। ओकर बाद अब सीधा एक आकर मान होते x के ना तो बराबर x, तो x बराबर क्या है हमारा x y z, तो x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू माइनस का 1 z इज इक्वल टू 1। बस बिल्कुल इजी मेथड, लेकिन इसको आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो पूरा आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट और, आंसर बिल्कुल सही है, एक बार चेक करना पड़ता है, तो पूरा आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो इतना हो गया 5 नंबर के लिए। अब यहाँ पर अंक बस बदल सकते हैं, ठीक है ना। अब संक्रिया वाला भी आ सकता है, C1 माइनस का C2 ऐसा लिखते हैं ना, वैसा भी आ सकता है, लेकिन उसको अथवा में देखा तो मेन इंपॉर्टेंट ये है और यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। सिर्फ समझाने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट करा। तो आज के लिए इतना ही। जय जोहर जय हिंद। तो 5 नंबर में यही सब पूछने वाले, यही चाहिए। 4 क्वेश्चन रही से, जैसे कि 4 चैप्टर से 4 क्वेश्चन आने वाला अथवा करके 8 क्वेश्चन, तो आप अच्छा से पढ़ो, अच्छा से लिखो भैया। तो आज के लिए नहीं, और 4 नंबर वाले भी याद करने हैं आप मतलब 4 नंबर वाले भी, तो 4 नंबर भी वाला यदि लेट से देखा हो तो वीडियो आ भी गए चुके हो, जाके देख सकते हो हमारे चैनल के अंदर। तो आज के इतने ही। जय जोहार।